हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। हमने कहा जाते रात को सोते सोते एक बार व्लॉग और बना दें। आज तो मैं शाम को कहीं चली गई थी तो मैंने बनाया ही नहीं व्लॉग। देखिए मेरा सारा काम भी पड़ा हुआ है, कपड़े कुपड़े संभालने वाले सब पड़े हुए हैं। अब तो नहीं कुछ करूँगी, जो करूँगी अब सवेरे ही करूँगी। और अब सब भाई बहन ने खाना वाना खा लिए होंगे, सब फ्री हो गए होंगे, कई तो सो भी गए होंगे अपने सिस्टम के हिसाब से। हमको थोड़ी लेट नींद आती है तो हम लेट सोते हैं। ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर पाठ पूजा में लग जाते हैं। देखते हैं कि आज भगवान जी राजी नहीं है हमारे सोने से। उनके कहने का मतलब है कि पाठ करो उठ के बैठ के, तो फिर पाठ करने बैठ जाते हैं। नहा धो के पाठ कर लेते हैं। गर्मियाँ हो तो नहा धो लेते हैं, सर्दियाँ हो तो नहा धो लेते हैं। क्या करेंगे, नींद आएगी तो सोएंगे, नहीं नींद आएगी तो ज़बरदस्ती कहाँ सोएंगे। कई बार आती है, कई बार नहीं आती है, बस यही चलता रहता है। अब कल तो मैंने पार्लर जाना ही जाना है हर हालत से। आज मेरे को एक दो लोगों ने टोक भी दिया है। मैं गुरुद्वारे भी नहीं गई, गुरुद्वारे भी पाठ चल रहे हैं सुखमनी साहब के, सब जा रहे हैं, मैं ही नहीं गई हूँ। बस सारा महीना मैंने ऐसे ही बिता दिया, मत्था टेकने भी नहीं गई। आज छोटी बहू मेरी गई है मायके अपने, और मायके नहीं गई है, वो बच्चों की किताबें कुतुबें लेने गई थी। तो कह रही थी उधर से अपने मम्मी पापा को देखती हुई आऊँगी मायके, क्योंकि उसके पापा की तबीयत ख़राब है ज़्यादा यही ख़राब है कि घुटने दोनों, बस मम्मी के भी और पापा के भी। कहती मम्मी ऑपरेशन तो करवा दूँ इनका, इनकी सेवा करेगा कौन, इनकी सेवा करने वाला तो कोई भी नहीं है ना। इनके ऑपरेशन तो करा दूँ दोनों के। घुटने तो चेंज कराने के लिए बोलता है भाई उसका, पीयूष कहता है कि घुटने चेंज करा लो दोनों, कम से कम चलने लायक हो जाओगे। लेकिन वो कहती है मम्मी घुटने का ऑपरेशन तो करा लें, लेकिन फिर इनकी सेवा करेगा कौन, खाना पीना रोटी पानी ये सब पूछेंगे। ये तो सुबह निकलेंगे रात को आएंगे, और ये तो अपना बाहर से खा के आ जाएंगे, बाहर से खाना लेके आ जाएंगे। मम्मी पापा को दिन भर कौन पूछेगा। एक आदमी भी तो चाहिए ना सेवा के लिए। तो मैंने हंसने लगी उस दिन। मैंने कहा तू यहाँ ले आ अपने, अब तो जगह काफ़ी है, तू यहाँ ले आ। कहती यहाँ मैं नहीं ला सकती उनको, रोशन गुस्सा होएगा। रोशन कहता है यहाँ मेरी माँ की सिवाय कोई नहीं आएगा, सिर्फ आएगी तो मेरी माँ ही आएगी, मेरी माँ ही रहेगी यहाँ पे आके। और मैं किसी के माँ बाप का ठेका नहीं लेके रखा। रोशन ऐसे ही बोलता है जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दे चुपचाप। और उनकी बहू है वो करेगी। मैं अपनी माँ को देखूँगा कि मैं और को देखूँगा। रोशन एकदम राजी भी नहीं होता, और रोशन उसकी मम्मी से थोड़ा चिढ़ता भी है, पसंद नहीं करता। उसके पापा सबको फिर भी पसंद कर लेता है, बातें कर लेता है। उसकी मम्मी कुछ ऐसे बात करती है ना टॉन्ट टाइप की, तो वो उसको रोशन को अच्छा नहीं लगता। रोशन हमेशा कहता है ये लेडीज़ मेरे को जरा भी अच्छी लगती मम्मी। मैं कहती हूँ बेटा ऐसा नहीं बोलते किसी को भी, तेरी सास है फिर भी बात तो करनी पड़ेगी। फिर भी ऑपरेशन करके तो हम अपने घर ला नहीं सकते ना, क्योंकि देखो 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, हम अपने घर तो बिठा नहीं सकते ला के। छोड़ना तो उनके घर ही पड़ेगा। हाँ ये है कि रीचा ऑपरेशन करवा देगी, सामने रह के
ऑपरेशन वाले दिन चलो हम भी चले जाएंगे, बेटा भी चला जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद तो फिर उनको अपने घर ही रह जाना पड़ेगा, अपने घर ही शोभा दे। हर औरत अपने घर में ही शोभा देती है। अब मैं चाहूँ कि मैं किसी के घर में जाके रहूँ तो मैं रह सकती हूँ? नहीं रह सकती। ये बड़े बेटे के घर में मेरा पूरा अधिकार है, क्योंकि मेरा बेटा है। मैं अपनी माँ हमेशा अपने बेटों के पास रह सकती है, माँ बेटियों के पास भी नहीं रह सकती। भगवान ने पता नहीं क्या चीज़ बनाई है, माँ हमेशा अपने बेटों के पास रह सकती है। अब कल छोटा वाला कह रहा था मम्मी आ जाओ कुछ दिन के लिए। मैं कह रही थी देख मेरा सब कुछ आराम से टिक के बैठी हुई हूँ, तू मेरे को मत हिला, क्योंकि मेरा रोज़ आना जाना, सामान उठाना, कपड़े उठाना, ये चीज़ उठाओ वो चीज़ उठाओ, मेरे से होता नहीं है बेटा। मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ कमरे में, जितना होता है संजू कर देती है, काम करवा लेती हूँ, बाकी मेरे को मत छेड़। कहते नहीं आ जाओ 10-15 दिन लगा जाओ बच्चों से। जाऊँगी, सोच रही हूँ जाऊँगी, 1-2 दिनों में जाऊँगी, सोच रही हूँ। दिल भी नहीं करता निकलने का। आज मैंने जाना था अलका के घर पर, अलका निकल आया था गुरुजी का सत्संग। तो एक्चुअली उसके घर बहुत छोटी जगह है, तकरीबन उसका घर मेरे हिसाब से 80 गज का होगा। 80 गज में सीधा लंबा आप ले लो तो 80 गज में कितने लोग बैठ सकते हैं, अंदर तक भरा हुआ था। अब मैं पहुंची, मैं बैठूं कहाँ, एक तो वैसे ही हेल्दी, ऊपर से बैठने की जगह नहीं। मैं बाहर दरवाजे में कुर्सी वहाँ रख दी और बाहर दरवाजे में बैठ गई। कहती अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं क्या अंदर कहाँ आऊँ, कुर्सी कहाँ रखूँ? फिर भी उसने खैर अंदर जगह बना दी थी। कहती गुरुजी का प्रसाद नहीं खाना, अंदर आओ। फिर अंदर चली गई, मैं अंदर बैठी तो वही बस 2 पूड़ियाँ, आलू, एक लड्डू था, एक केला था और गुरुजी का प्रसाद था, कड़ा प्रसाद जो होता है वो प्रसाद था। मुँह लगाई, कहती इतनी लेट क्यों आई हो? मैं ख्याल का एक तो तेरे घर जगह का, मैं दूसरे सारे संगत इतनी हो जाती है, बैठने की जगह ही नहीं होती है। बस हाजिरी भर गई, गुरुजी के दर्शन हो गए, गुरुजी को मत्था टेक लिया, बहुत बड़ी बात हो गई है। फिर आस्ते आस्ते करके लोग निकल के चले गए, एक 2 करके सब जाते रहे। फिर हम कुछ 5-7 लेडीज़ हैं जो कि किट्टी मेंबर्स हैं हम लोग, जो फिर हम लोग बैठे रहे, हम बैठे रहे कुछ देर। फिर हम लोगों के लिए चाय वाय बनवा ली। कहती फिर चाय पी के जाओ सारे, ताज़ी चाय बनवाती हूँ मैं। फिर ताज़ी चाय बनवा ली, चाय वाय पी के उसके बाद वहाँ से आई मैं, अपना 2 पूड़ी खा के आई थी। भूख लगी हुई थी, घर पे रोटी सब्ज़ी बनी हुई थी, कुंदरू की सब्ज़ी बनी हुई थी। मैं संजू से बहुत दिनों से कह रही थी, संजू मैंने कुंदरू खाना है, कुंदरू लेके आ, कटहल लेके आ। इतना स्वाद कटहल बनाई, इतना स्वाद कुंदरू बनाई। संजू के हाथ की सब्ज़ियाँ बहुत स्वाद बनती हैं, बनिस्बत उसको टोके मत, अपने आप से करने दे। तो कल कुंदरू बनाई, इतना स्वाद बनाई कुंदरू में क्या बताऊँ। तो आज उसने कुंदरू बनाई, कल उसने कटहल बनाया था। फिर घिया बना लेती है, दाल चावल बोलो तो वो बना देती, मना नहीं करती किसी भी काम के लिए। चलो अच्छा है, जब तक चलता है चलेगा, अपना भी शरीर जब तक चलता है चलाएंगे, नहीं चलेगा तो फिर देखा जाएगा, जो होगा, जो किस्मत में लिखा के आए हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर वहाँ से मैं गुरुद्वारे चली गई, संजीव उसके घर से गुरुद्वारे मत्था टेकी,
ماتھا ٹیک کے بس وہیں سے رکشا کری. رکشا کر کے میں سیدھا پھر گھر آ گئی. میرے خبر سے تو اتنا چلا نہیں جائے گا. پھر میں رکشا کر کے گھر آ گئی. میں نے کہا نہیں چلو گھر چلو. اب آئی ہوں تو بس اوپر چڑھ گئی. پتہ نہیں ادھر 12/31 لگتے ہی نہیں اپنا گھر ہے. سیدھا رکشا کی یہاں رکواتے ہیں. پتہ نہیں وہ وہاں لگتے ہی نہیں کہ وہ اپنا گھر ہے. خاص کر میرے کو دل بھی نہیں لگتا ہے. میرے کو نیند بھی یہی آتی ہے. اس کے گھر میں تو میں سو بھی نہیں سکتی. اس کے گھر پہ میں سو بھی نہیں سکتی. نیند بھی میرے کو یہیں آئے گی. چلو بہت کٹ گئی ہے. تھوڑی 2-4 سال ہے. کتنی ہے؟ 2 دن ہے، 4 دن ہے، 10 دن ہے. وہ بھی کٹ جائے گی. چلو اب سب کو گڈ نائٹ بولتے. سب کو گڈ نائٹ، سب کو نمستے. سب کو یہ دن منگل میں بیتا ہو، منگل میں رات بیتے. سب کا دن اچھا چڑھے. بھگوان سب کا بھلا کرے. سب کو تندرستی دے. سب کو نمسکار. جے شری رام. رادھے رادھے.